तो वही नगरीय निकाय चुनाव के दंगल की बात कर लेते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार मैराथन प्रचार कर रहे हैं। सीएम भोपाल में चुनाव प्रचार करेंगे। सीएम शिवराज रोड शो को संबोधित करेंगे। सीएम भोपाल में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए रोड शो और जनसभा कर समर्थन जुटाने वाले हैं। तो ये बहुत ज्यादा खास हो जाता है रसिका। सीएम शिवराज सिंह चौहान जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं और वो लगातार मैदानी जंग पर उतरकर बीजेपी के समर्थन में वोट मांग रहे हैं। और तमाम जानकारी के साथ आकाश द्विवेदी हमारे सहयोगी राजधानी भोपाल से लगातार मौजूद है। आकाश, जरा दर्शकों को डिटेल्स दीजिए, क्या सीएम का क्या कुछ कार्यक्रम होने वाला है और सुरक्षा के लिहाज से क्या प्रबंध राजधानी में? देखिए, आज राजधानी भोपाल में प्रिया दो बड़े कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री गोविंदपुरा इलाके में महापौर प्रत्याशी मालती राय के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे, जबकि शाम करीब 7 बजे एक बड़ी रोड शो निकाली जाएगी जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सम्मिलित होंगे। देखिए, करीब 17 किलोमीटर के इस रोड शो में 200 से ज्यादा जगहों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का स्वागत किया जाएगा। हुजूर विधानसभा का ये इलाका है जहां पर महापौर प्रत्याशी मालती राय के पक्ष में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रोड शो के माध्यम से जनता से वोट की अपील करेंगे। चुनाव में 4 दिन का वक्त है और 1 से 2 दिन के भीतर चुनाव प्रचार भी खत्म हो जाएगा पहले चरण के लिए। ऐसे में अब राजनीतिक पार्टियां पूरी तरीके से पहले चरण के चुनाव प्रचार में जुट चुकी हैं और यही कारण है कि मुख्यमंत्री लगातार चुनावी दौरे पे है ना। और जो अलग अलग इलाके हैं नगरीय निकाय के, वहां पर महापौर के साथ ही पार्षद प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील आम जनता से की जा रही है। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा अहम है आकाश कि लगातार मुख्यमंत्री मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, भाजपा में एक यूएसपी भी है कि लगातार तमाम जो नेता हैं, चाहे वो सूबे का मुख्यमंत्री क्यों ना रहे, मुखिया क्यों ना रहे, वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव मोड में नजर आता है, खासतौर पर लोकल बॉडी इलेक्शन को लेकर। लेकिन ये भी ज़रा समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कितना इम्पैक्ट, कितना प्रभाव पड़ता है, क्योंकि 6 जुलाई को ही पहले फेज का इलेक्शन होने वाला है। बिल्कुल प्रिया, देखिए 6 जुलाई को बहुत इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि जो 16 नगरीय निकाय हैं जहां पर सरकार बनानी है दोनों राजनीतिक पार्टियों को, अधिकतर निकाय वाले क्षेत्र जो हैं वो 6 जुलाई को कवर हो रहे हैं। यानी कि पहले चरण के मतदान में जो बड़े निकाय हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, यहां पर इलेक्शन हो जाएगा। और यही कारण है कि 16 नगरीय निकायों में कांग्रेस और बीजेपी दोनों एड़ी चोटी का दम लगा रही है कि उसका महापौर हो। ये टिकट बंटवारे से स्थिति देखने को मिली और अब तक क्योंकि कांग्रेस की ओर से कमलनाथ ने अकेले मोर्चा थामा है, तो दूसरी ओर बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, दोनों लगातार मैदान में हैं और महापौर प्रत्याशियों के पक्ष में रोड शो जनसभा लगातार की जा रही है। अब यह देखना होगा कि जिस तरीके से एजेंडा तय किया गया है कि बीजेपी जो कल घोषणा पत्र लेकर आई है, उस आधार पर वोटों का बंटवारा कितना होता है, अपने पक्ष में वोटर्स को भारतीय जनता पार्टी कितना लुभा पाती है। क्योंकि लंबे वक्त से नगरीय निकायों में बीजेपी की ही सरकार रही है और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही है कि उस इतिहास को दोबारा दोहराया जाए। ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2023 के पहले हो रहा है, तो ऐसे में ये सेमीफाइनल के रूप में भी देखा जा रहा है। बिल्कुल आकाश, 2023 में विधानसभा चुनाव है और इसको लेकर दोनों ही पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, दोनों ही इसको सेमीफाइनल के तौर पर देख रही है। और बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस के भी दावे हैं, बीजेपी के भी दावे हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आकाश आपका। तो चलिए खबरों में